जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास एक पेपर है कक्षा 12 का। तो फ्रेंड्स ये जो कक्षा 12 का पेपर है ये चैप्टर नंबर 12 का ही है, यानी पार्ट आपका 12 है, जिसका नाम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो दोस्तों यदि हम इसके प्रतीकों की बात करें, जो एल्डिहाइड का प्रतीक होता है क्या होता है, RCHO। तो फ्रेंड्स एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वह RCHO होता है, और कीटोन का RCO और R होता है। R आपको पता होगा ये एल्काइल ग्रुप होता है, जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह बोल देते हैं। तो दोस्तों R को एल्काइल समूह बोलते हैं जी, है जो बनता है एल्केन से, एल्केन से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन हम निकाल दे तो जो ग्रुप बचता है उसे ही आर ग्रुप यानी एल्काइल समूह बोलते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई आर की, और हम यहाँ पर थे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र RCHO और कीटोन का सामान्य सूत्र RCOR होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है RCOOH होता है, दोस्तों जिसे वसीय अम्ल भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास ये जो पेपर है, यानी इस टेस्ट को हम क्लियर कराने वाले हैं, यानी प्रत्येक पर्सन आपको बोर्ड में कैसे लिखने हैं आसान तरीके से एक एक पर्सन क्लियर कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो पहला पर्सन है इसमें आशुद्ध जल की मोलर सांद्रता कितनी होती है। तो दोस्तों जिस तरह पर्सन नंबर 1 दिख रहा होगा, इसी तरह आपको पेपर की जो नोटबुक होती है यानी कॉपी होती है, इसी में इसी तरह लिखना है पर्सन नंबर 1। तो दोस्तों जो अशुद्ध जल की मोलर सांद्रता होती है वह होती है 54.6। कभी कभी आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाता है 55.56। तो फ्रेंड्स इसमें कोई, अगर आपको इसके पास कोई भी लिमिट लिखी हुई मिल जाए, यानी 55.5 या 55.6 या 54.6 के लगभग मिल जाए, तो फ्रेंड्स उसे ही आप सही कर कर आना। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि फेलिंग विलयन को कौन अपचयित नहीं करता है। तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि फेलिंग विलयन को निम्न में से कौन अपचयित नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन में जो आपका CH3COOH समूह होता है वह फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। इसके बाद आपका प्रश्न है कि प्रथम कोटि की समीकरण का जो वेग स्थिरांक होता है यानी के जिसे बोलते हैं, उसकी इकाई यानी मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसकी जो इकाई होती है सेकंड इनवर्स होती है। प्रश्न नंबर हो गए दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 4 है उस पर बोल रखा है किसी भी यौगिक यानी कोई भी यौगिक निम्न में से कौन सा यौगिक गैस को शुष्क करने में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको कहीं भी कोई भी यौगिक दिया हो और बोल दे कि निम्न में से कौन सा यौगिक गैस को शुष्क करने में प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें से नमी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो होता है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसे। तो दोस्तों यह नमी को सोखने का काम करता है, यानी किसी में से नमी, किसी भी यौगिक किसी भी पदार्थ में अगर नमी हो तो उससे नमी को दूर करने का काम कौन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है आयरन में कितने अयोगित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जो आयरन का यानी Fe का परमाणु क्रमांक होता है वह 26 होता है। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होता है। तो फ्रेंड्स टोटल हमारे यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन पूरे भर चुके हैं, और जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोस्तों यदि हम इसकी बात करें, ये डी कक्षक में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट के भरे गए हैं। अगर डी कक्षक में अगर हम ऑर्बिटल की बात करें दोस्तों, टोटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। यदि हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहे तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होता है 1 2 3
4 5। दोस्तों इसका 5th% जो होता है हमारे पास, 5th% का ऑप्शन जो क्या सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। दोस्तों अब हमारे ऑप्शन वाले जितने भी पर्सन हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम पर्सन नंबर दूसरे को देखते हैं। इसमें जो पहला ही पर्सन दिया हुआ है कि परकीन अभिक्रिया को समझाइए, तो दोस्तों आपको इसी तरह लिखना है पर्सन नंबर 2 का ए, यानी पर्सन नंबर 2 का जो भी पर्सन नंबर 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, इसी तरह आपको कॉपी में लिखना है कि पर्सन नंबर 2 का ए। तो आपको दिया है परकीन अभिक्रिया। तो दोस्तों परकीन अभिक्रिया में क्या होता है, हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं। बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं दोस्तों, बेंजीन के ऊपर CH ग्रुप जब जुड़ा होता है इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और एसिटिक एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO और CH3CO का होल ट्वाइस बोल दो, या CH3CO करने के बाद O ग्रुप से आपको उसे जोड़ देना होता है। यही पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम इन्हीं दो अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर बनता है सिनेमिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों ये कैसे बनता है, यदि हम इसकी अभिक्रिया की बात करें तो फ्रेंड्स, जब जैसे ही अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड इसको कहाँ से तोड़ देता है, इतने ग्रुप को इस ग्रुप से अलग कर देता है। यदि दोस्तों इस ग्रुप में हम देखें तो कितने कार्बन है, टोटल 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, 3 हाइड्रोजन है। हम इन्हें अलग अलग करके लिख लेते हैं। इसके बाद आपके पास CO ग्रुप भी है, और CO लिखने के बाद तो दोस्तों यदि हम सिनेमिक अम्ल बनाने की कोशिश करें, ये होता है बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। दोस्तों यदि हम इसे दोबारा बनाकर दिखाएं तो दोस्तों जैसे इस जो यौगिक हमने तोड़ा है इसमें से, इसकी अभिक्रिया इसमें कराएंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ये बेंजीन है हमारे पास। बेंजीन के ऊपर CH ग्रुप है, CH ग्रुप है। दोस्तों जो हमारे पास O बचा है इसे भी नहीं लिखते, तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से CH का यूज करते हैं। CH इसका यूज आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड के बाद आपके पास कार्बन है, तो कार्बन लिखने के बाद एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन हो गई, यानी 2 ऑक्सीजन हो गई। इसके बाद आपने इसका भी यूज कर लिया और इसका भी यूज कर लिया। आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन का यूज यहाँ पर कर लो, एक हाइड्रोजन का यूज भी आपने कर लिया। जो एक हाइड्रोजन बची है दोस्तों ऊपर, उससे हम नीचे हाइड्रोजन को दे देते हैं। इसके बाद आपके पास कौन सा ग्रुप बनता है, CH3COOH ग्रुप, जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इस तरह अभिक्रिया यह होती है दोस्तों। तो परकीन अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर B को। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न नंबर B। तो आपको दोस्तों पेज पर इसी तरह लिखना है प्रश्न नंबर 2 का B। तो दोस्तों हमारे पास प्रश्न नंबर B में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का B में केनिज़ारो अभिक्रिया। तो दोस्तों केनिज़ारो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, आप फॉर्मल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड का जो यूज करेंगे आप, उसमें आपको तनु NaOH का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन दोनों का मिश्रण आपस में मिला देते हो और गर्म करते हो तो दोस्तों आपको मिलता है मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो दोस्तों ध्यान रखना, केनिज़ारो अभिक्रिया में आप ये समीकरण दे सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड के टोटल 2 अणु लेकर चलना, जहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का प्रथम अणु मैथिल अल्कोहल में बदलेगा और दूसरा अणु सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करेगा। दोस्तों आप यह अभिक्रिया केनिज़ारो अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो दोस्तों कक्षा 12 का जो हम पेपर टेस्ट ले रखे हैं, इस टेस्ट में से बहुत से क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी हैं। तो दोस्तों आपकी जो हम तैयारी करा रहे हैं इसमें बहुत से प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का C। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 के C में दे रखा है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। दोस्तों एल्डोल संघनन अभिक्रिया में आपको क्या करना है,
आपको एक अणु एल्डिहाइड का लेकर चलना है, एक अणु एसीटोन का लेकर चलना है। दोस्तों एल्डिहाइड का कैसे, जैसे देखो CH3CHO, ठीक है दोस्तों। एल्डिहाइड को आप इस तरह लिख सकते हो, और एसीटोन को आपको लिखना है CH3 हो गया, इस तरह आपको खोलकर लिख लेना है तीनों H, और उसके बाद COCH3 लिख लेना है। जैसे ही एल्डिहाइड और एसीटोन के दोनों अणु आपस में संघनित होते हैं दोस्तों, याद रखना इसमें उपस्थिति तनु NaOH की होती है, और केनी-जारो अभिक्रिया में तनु NaOH भाग लेता है अभिक्रिया में, और यहाँ पर उपस्थिति में रहता है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही दोनों अणु आपस में संघनित करते हैं, यानी एसीटोन का एक H एल्डिहाइड के O के पास आता है, तो यह डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ जाता है। इसके बाद कार्बन की जो एक संयोजकता है वह इस कार्बन से जुड़कर पूरी हो जाती है, इसे बोलते हैं एल्डोल संघनन। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर D है आपके सामने, इससे पूछा गया है सीमेंट अभिक्रिया को समझाइए। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का D इसी तरह आपको पेपर में लिखना है। सीमेंट अभिक्रिया में दोस्तों हम क्या समझते हैं, जो एसिटिक अम्ल होता है उसे हाइड्रोजोइक अम्ल की सहायता से अपघटित यानी उसे तोड़ते हैं। दोस्तों जैसे आप हाइड्रोजोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं और गर्म करते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H से N2 ग्रुप यानी नाइट्रोजन गैस निकलती है, और यहाँ पर आपके पास एक N बच जाता है। इसके बाद और यहाँ से CO2 गैस भी निकल जाती है। दोस्तों हमने गलती से जल लिख लिया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से क्या निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है। इसके बाद आपके पास क्या ग्रुप बचता है, CH3, और यहाँ पर आपके पास एक H है और यहाँ पर एक आपके पास H है। यहाँ से तो N2 गैस निकलकर एक N आपके पास बचा था, और यहाँ पर NH2 ग्रुप बच जाता है, यानी यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, मेथिल एमीन। तो दोस्तों ये अभिक्रिया जो होती है सीमेंट अभिक्रिया होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का ये समझते हैं, जिसमें आपको ईटार्ड अभिक्रिया बोल रखी है कि समझाइए। ईटार्ड अभिक्रिया में दोस्तों आपको याद रखना है, ईटार्ड अभिक्रिया में टोल्यूइन का आपको यूज करना है। टोल्यूइन यानी मैथिल बेंजीन। तो दोस्तों बेंजीन के ऊपर मैथिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। इसका जब भी आप ऑक्सीकरण करा दोगे आप, यानी यानी CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में और क्रोमिल की उपस्थिति में, क्रोमिल यानी CrO2Cl2, तो ये दोस्तों क्रोमिल होता है। जब इन दोनों की उपस्थिति में आप टोल्यूइन का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो दोस्तों यहाँ से H2 निकलता है, और एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या निकाल देता है, जल निकाल देता है। और यहाँ से जैसे H2 निकलता है तो यहाँ पर क्या बच जाता है, CH ग्रुप बच जाता है। तो दोस्तों आप देख चुके होंगे कि बेंजीन के ऊपर CH ग्रुप, और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर गया था, एक ऑक्सीजन जो बची है वह हम यहाँ पर रख देते हैं। और ईटार्ड अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड का। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के हम टोटल 2 पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में तो टोटल इधर साइड का पेपर हल करवा चुके हैं, और दूसरी वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम दूसरी साइड का पेपर हल कराएंगे। तो दोस्तों ये जो पेपर है यानी जो हमने टेस्ट बनाया है 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 12 का है। दोस्तों आप इसे पूरा का पूरा हल कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए।